हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैंकर क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं 100 सेट वाले बुक के बारे में, राइट। और वो 100 सेट वाले बुक की जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें हम ये अगला सेट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे जरा। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन पे पाए जाने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सर फाउना। क्या बोलते हैं? फाउना बोलते हैं। और पर्टिकुलर एनिमल के लिए फाउना यूज करते हो, पर्टिकुलर प्लांट के लिए आप फ्लोरा यूज करते हो। पर्टिकुलर प्लांट की बात करता तो फ्लोरा यूज करते। तो 1 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म यूज करना है आपने। द स्टूडेंट सेड टू हर आई डोंट रिमेंबर योर नेम। स्टूडेंट ने उससे कहा कि मुझे आपका नाम नहीं याद है। तो आई किसके अकॉर्डिंग भाई? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग भाई? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट मतलब पता नहीं ही या सी कुछ भी हो सकता है, राइट। और सैड टू टोल्ड में तो सैड टू वाला पहले दोनों काट दो, सैड टू वाला नहीं होगा, टोल्ड हर, राइट। अच्छा, डोंट रिमेंबर बोल रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ना, किस में जाएगा? पास्ट के इंडेफिनिट में जाएगा। तो डिड नॉट हो जाएगा भाई। तो ये डिड नॉट, राइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 का सी बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। People who came into contact with the carrier are in danger of catching the disease. People who came into contact with the carrier, जो कैरियर है भाई उस वायरस को लेके जाने वाला, ठीक है, अगर उसमें आते तो इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिजीज हो जाएंगे वो। तो इन डेंजर ऑफ बोल रहा है, इन डेंजर ऑफ अपने आप में करेक्ट है, तो नो इंप्रूवमेंट को मार्क करेंगे आप, है ना। ये गलत है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट कह रहा है 4। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। आई विल नेवर जज यू फॉर योर्स इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, राइट। मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा तुम्हारे इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस के लिए। तो योर्स जो होता है, योर्स क्या होता है भाई? पजेसिव प्रोनाउन होता है, प्योर पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। तो योर्स नहीं आना था भाई, यहाँ पे क्या आना था? योर आना था। योर आता तो करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो आंसर कौन सा वाला करेक्ट है भाई? बी। 4 का बी बिल्कुल ही सही जवाब है, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 क्या करें? फिल इन द ब्लैंक विथ एन appropriate option. I envy मैं जेलसी करता हूँ द वे सी डैश ऑल टास्क विथ सच ईज एंड स्पीड। सी क्या भाई? dwindles आउट, ब्रिंग अबाउट, अकाउंट फॉर नहीं सर। सी कैरीज आउट, जितनी अच्छे तरीके से वो सारे टास्क को करती है उस चीज से मैं क्या हूँ? उससे नफरत करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, ऐसी वाली बात बोल रहा है। 6 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही कुड फील एवरी, क्या फील करता है? आर्टरी इन हिज बॉडी, अपनी बॉडी की आर्टरी। लीवर विन, विन भाई विन, है ना, नॉट लीवर ना बीट, ठीक है। 6 का बी आपका करेक्ट आंसर है। 7 कह रहे हैं चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सब जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, रोस्ट ठीक है, घोस्ट ठीक है, माल ठीक है। हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक की स्पेलिंग क्या होती है भाई? HOLISTIC, है ना। हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक होता है भाई, हॉलिस्टिक। तो ये स्पेलिंग में गड़बड़ है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 देखेंगे। 8 क्या कह रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 8 कह रहा है सर गिवन विलो और 4 जंबल सेंटेंस, 4 जंबल सेंटेंस दिए गए हैं। पिक द ऑप्शन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर, है ना। हमें वो ऑप्शन पिक करना है जो करेक्ट ऑर्डर बना पा रहा हो। तो जरा देखना, रामा प्रिंस ऑफ अयोध्या वॉन द हैंड ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता सीन हियर बट वॉज एक्साइल्ड with her and his brother Lakshmana for 14 years through the plotting of his stepmother, plotting of the ओके। पी हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर, जे पी हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर बनेगा, तो ये दो कट जाएंगे। अब पी के बाद क्यू आएगा या एस आएगा? द एलाइज अटैक्ड अलंका किल्ड रावणा एंड रेस्क्यूड सीता। क्यू ये बोल रहा है, और एस क्या बोल रहा है? इन द फॉरेस्ट सीता। भाई पहले तो ये होगा ना, फॉरेस्ट में सीता वाज अबडक्टेड बाय रावणा, फिर उसके बाद से अटैक वगैरह होगा। तो पी के बाद एस आएगा, तो एस आएगा। तो सर हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आ जाओ 9 क्या कह रहा है सर? सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम बताना। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब होता है अतुलनीय, अविश्वसनीय, है ना। इनक्रेडिबल हो गया। 4 ऑप्शन दिए हैं, स्ट्रैंड, फार फिस्ड, इम्पॉसिबल और बिलीवेबल। तो सर ना तो स्ट्रैंड होगा, ना फार फिस्ड होगा, ना इम्पॉसिबल होगा। सर आंसर कौन सा करेक्ट है? सर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिलीवेबल हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। वेन बोल रहा है। वेन मतलब क्या होता है सर? वेन मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, है ना। तो व्यर्थ बेकार के लिए हम हार्मोनी नहीं बोल सकते, अनप्रेडिक्टेबल में, क्योंकि अपोजिट यूज करना है ना, एंटोनिम बताना है। तो मतलब जो चीज प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव हमारा आंसर, तो ठीक है, ठीक है ना। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 का ए। आ जाओ 11 क्या कह रहा है? चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। सी एट द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा। फटाफट आंसर करें। पैसिव बताना है ना, पैसिव बताना, तो द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा क्या हो जाएगा भाई? सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा 8 V2 है, V2 है, तो V2 के लिए आपको पता है क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है भाई? वॉज या वर,
ठीक है, वॉज वर यूज होगा तो लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा बोल रहा है तो वॉज आएगा। वॉज कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी वॉज दिख रहा है लेकिन यहाँ पे बीइंग यू दिख रहा है ना, बीइंग मतलब कॉन्टिन्यूस, और हमें पता है क्या वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, तो सी को मार्क करेंगे। ठीक है, 12 आ जाओ, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में बताना है भाई। क्यू पी एस ये आपके स्टार्टिंग पॉइंटर बन सकते हैं। क्यू जरा देखना क्या कह रहा है, रादर देन, नहीं क्यू तो क्यू बन ही नहीं सकता, क्यू बन नहीं सकता है क्या, एक सेकेंड जरा होल्ड ऑन। माई बिलीव दैट यूएससी शुड बी पी, शुड बी सीन एज द लिंचपिन ऑफ द हेल्थ डेवलपमेंट एजेंडा, पी के बाद से रादर देन बीइंग सीन एज वन टारगेट अमंग मेनी, it is my belief that UGS should be seen as the, भाई Q के बाद P, P के बाद R और R के बाद S बनेगा, मार्क करेंगे जरा A को, बाकी आपके करेक्ट आंसर नहीं बन रहे हैं। आ जाए 13 पे आ जाए, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट मतलब कोई चीज स्मूथ तरीके से चल रही हो, स्मूथली, ठीक है, तो आर्टलेस बोलेंगे, इनहेबिटेड, इनहिबिटेड नहीं सर, अनकैंड नहीं, कैंडिड नहीं सर, ब्लंट। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 13 का डी। 14 क्या कह रहा है, चूज द वर्ड दैट मींस द सेम एज द गिवन वर्ड। डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या होता है सर, डोमिसाइल मतलब वाइल, डिक्टेटर, एविक्ट, नहीं ये तीनों नहीं, क्या होम, होम आपका करेक्ट आंसर है, सी को मार्क करें, डोमिसाइल मतलब होम। 15 क्या कह रहा है सर, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। द स्टूडेंट्स स्टडीड अ डायग्राम्स ऑफ अ प्लांट सेल। आपको पता है आर्टिकल ए और एन का यूज आप क्या करते हो भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हो, और यहाँ पे डायग्राम्स यूज कर रहा है, अ का यूज कर रहा है, तो अ नहीं यूज होना है यहाँ पे, किसका, अच्छा अ डायग्राम्स, यहाँ पे स्टडी बोल रहा है, ये भी नहीं है सर, ठीक है, स्टडिंग अ डायग्राम, स्टडिंग बोल रहा है, स्टडीड है भाई, ये भी नहीं होगा सर, क्या होगा भाई, अच्छा स्टडिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी नहीं दे रखा है, ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, तो स्टडीड अ डायग्राम आप मार्क करेंगे। 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें, करो भाई, आंसर करना जरा फटाफट आंसर करो। 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है सर कि सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज गिवन, राइट। तो वी डैश क्या कह रहा है भाई, वी डैश ओपनड अ न्यू ट्रैवल वेंचर, हमने क्या करा भाई, एक नया ट्रैवल वेंचर। तो कोई भी चीज़ नई अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आप क्या बोलते हो, बिगन बोलोगे, इनिशिएटेड बोलोगे, नहीं सर इम्बार्क्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई चीज़ नई अगर स्टार्ट करती है तो करते हैं तो हम इम्बार्क करते हैं उसको, तो इम्बार्क मार्क करना था वहाँ पे। 17 आ जाए, वाटर अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे का पानी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनी टाइम, अ पैरानॉर्मल सेंस दैट अलाउज, नहीं भाई, समवन एल्स हु टेक्स, नहीं, बी आपका करेक्ट आंसर है, बी को मार्क करेंगे 17 का बी। 18 क्या कह रहा है सर, 18 कह रहा है टू कीप एन आई ऑन, किसी के मतलब किसी चीज पे या किसी पर्सन पे पूरा एक आंख रखना, मतलब क्या होता है सर, है ना, क्या होता है सर, टू वॉच ओवर क्लोजली, बिल्कुल ध्यान से वॉच करना, है ना, सी। 18 का सी। 19 क्या, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देर इज नो एरर देन सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कार्सर, अदर डैश अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स विल स्प्रिंग अप, ओके। इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कार्सर, है ना, ठीक है, मोर स्कार्सर्स की बात कर रहा है, मोर और स्कार्सर्स, आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में दो एक साथ कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, या सुपरलेटिव डिग्री में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से किसको हटाएंगे भाई, मोर को हटाएंगे। कहाँ पे हमारा एरर बन रहा है जी, सर लास्ट वाले में, डी में, डी को मार्क करो। आ जाओ आगे, नेक्स्ट कह रहा है सर 20, चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। मेन्यू इनपुट डिवाइसेस में यहाँ पे एरर है, ठीक है, मेनी इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस की स्पेलिंग गलत है, मेनी इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म की स्पेलिंग गलत है, तो मतलब डी आपका करेक्ट है, मेनी इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। 20 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 20 का डी को मार्क किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। फ्रेश पाइनएप्पल, चिल्ड वाटरमेलन एंड icy cold soft drink on a hot summer's day. What do these things have in, है ना, what do these things have in dash, ओके क्या भाई, have tandem, collision, valence, common, इनमें से क्या कॉमन है भाई, ठीक है, तो बी को मार्क करेंगे। दे ऑल टेस्ट सो गुड बिकॉज ऑफ द, उनके कॉमन होने की बात पूछ रहा, तो फिर आगे बता रहा है वो सारे अच्छा मीठा स्वाद करते हैं। द शुगर इन देम प्रोवाइड्स, व्हेन यू थिंक ऑफ शुगर यू प्रोबेबली पिक्चर द वाइट डैश यू पुट इन कुकीज, क्या भाई, क्या 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 रबल्स करते हो, कैप्सूल होता है, स्टोन होता है, नहीं ग्रैन्युअल्स होते हैं, दाने होते हैं ना, दाने होते हैं ना शुगर के, तो उसकी ग्रैन्युअल्स की बात करें, ग्रैन्युअल्स मार्क करेंगे 20,
है ना। 23 क्या कह रहा है, दे 23 कह रहा है। ओके 23 ओके, यहाँ पर है ना, यू पुट इन कुकीज दैट योर पेरेंट्स पुट इन देयर कॉफी, और दैट यू क्या करते हो भाई, यू ऑन योर सीरियल, है ना, सीरियल में लगाते हो, मतलब स्प्रिंकल करते हो उसको, क्या करते हो भाई, स्प्रिंकल करते हो, बी को मार्क करोगे, आगे आ जाओ। दैट यू स्प्रिंकल ऑन योर सीरियल, एक्चुअली दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ सुगर कॉल्ड सुक्रोज विच इज क्या होगा भाई, एक्सट्रैक्टेड होगा, रग्ड होगा, सेल्फ्ड होगा, एक्सकेवेटेड होगा, क्या होगा भाई, एक्सट्रैक्टेड होगा ना, एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना शुगर को, किससे, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन और शुगर बीट्स। आ जाओ नेक्स्ट, टेक्निकली शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट अकर्स इन एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्या होता है भाई, नेचुरली होगा ना, ना तो फॉर्चुनेटली होता, ना मेंटली होता, ना हैप्पीली, नेचुरली वो चीजें आती हैं, राइट। सो वी हैव डन दिस पैसेज विद इन 11 मिनट्स, ओके थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, ये पैसेज हमने 11 मिनट के अंदर कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कम कम टाइम में भी आप कर सकते हो, ज्यादा टाइम में भी कर सकते हो, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। समझना क्या है आपको कि, अच्छा ये पैसेज ऐसा नहीं है कि आपने मतलब इसको देख लिया और आपको मीनिंग यहाँ बैठ के आपको एक्सट्रैक्ट करना, नहीं, मीनिंग का कुछ भी रोल नहीं होता है, आपने बस पॉइंटर चूज करना, जो ऑप्शन करेक्ट है उनको चूज करना, उनको प्लेस करना और आगे बढ़ते जाना है। ओके सो थैंक यू सो मच, इतनी ही बात करनी थी इस वीडियो में, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।